नमस्कार। मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस समय मौसम का क्या हाल है, इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं सैटेलाइट इमेजरी में। तो यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी में दो तीन चीजें आपको साफ साफ नजर आएंगी। दो सिस्टम है। एक तरफ हम कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल से जो डिप्रेशन दाखिल हो चुका है अंदर, उसकी वजह से एक्टिविटी चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र है जहां पर लाइटनिंग चल रही है, जबरदस्त तरीके की लाइटनिंग है। और इन दो वेदर सिस्टम की वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बादल गुजरात और राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर दाखिल हो रहे हैं, और इसका असर कर्नाटक पर भी है, महाराष्ट्र पर भी है। और एक बड़े इलाके में इस समय हम कह सकते हैं कि रह रहकर बारिश का सिलसिला चल रहा है। ये पिछले आधे घंटे की तस्वीर है और ये तस्वीर लगातार बदल रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने बाकायदा एक बुलेटिन जारी किया है, क्योंकि डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से जबरदस्त बारिश का सिलसिला कई इलाकों में चल रहा है। लिहाजा इस पर पल पल नजर रखी जा रही है। चलिए आपको हम दिखाते हैं ताजा बुलेटिन में क्या कहा गया है। चलिए यहाँ पर जो मौसम विभाग ने लेटेस्ट बुलेटिन जारी किया है उसकी बात करते हैं। और यहाँ ये जो इंफॉर्मेशन है कई राज्यों को भेजी गई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, सभी जगहों पर ये इंफॉर्मेशन भेजी गई है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, डिप्रेशन ओवर नॉर्थ सेंट्रल तमिलनाडु एंड नेबरहुड, यानी तमिलनाडु के ऊपर जो डिप्रेशन था वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है उसके बारे में जानकारी है। और यहाँ कहा जा रहा है कि ये उत्तरी तमिलनाडु और उससे जुड़े हुए दक्षिणी आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल इलाके हैं बिटवीन पुदुचेरी एंड चेन्नई, इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन ने जो मुख्य प्रायद्वीप है या हम कह सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप है उसमें दाखिल हो गया है। और उसकी लोकेशन दी हुई है, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड दिए हुए हैं। और ये सुबह 3 से 4 के बीच में, यानी सुबह सुबह तड़के सुबह जो है इसने कोस्ट को पार किया है या समुद्र तट को पार किया है। और अभी जो स्थिति है वो हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के ऊपर है, नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, और धीरे धीरे मूवमेंट चल रही है और लगातार एक बड़े इलाके में बारिश हो रही है। इट इज वेरी लाइकली टू कंटिन्यू टू मूव वेस्ट नॉर्थ वेस्टवार्ड, यानी इसकी अब डायरेक्शन क्या रहेगी, पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में रहेगी। और अगले 12 घंटे में वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। अब इसकी वजह से वार्निंग कहाँ कहाँ के लिए है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल कहाँ कहाँ होगी, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस वेरी लाइकली ओवर साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा हिस्सा जो कि समंदर से जुड़ा हुआ है, वहां पर जबरदस्त तरीके की बारिश का सिलसिला रहेगा, रायलासीमा में रहेगी। और साउथ इंटीरियर कर्नाटक यानी बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश होने का अनुमान है। हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस, नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, कोस्टल एंड नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में झमाझम बारिश कई जगहों पर दर्ज की जाएगी। और विंड वार्निंग भी है, क्योंकि ये वेदर सिस्टम है, डिप्रेशन है और ये कमजोर पड़ेगा उससे पहले जबरदस्त तरीके की हवाएं चलेंगी, यानी 45 से 55 kmph की हवाएं चल रही हैं। गस्टिंग यानी जो हवा के झोंके हैं 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा रहे हैं। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। और समंदर है अशांत है, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश का जो समंदर है वो अशांत है। इसीलिए वजह से जो फिशरमैन है उनको वार्निंग दी गई है, उनको चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दे दी कि समंदर में ना जाएं। और इसका जो इम्पैक्ट होगा, क्या क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ कहाँ होगा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलासीमा, साउथ इंटीरियर कर्नाटक, यानी आज के लिए वार्निंग है, 19 नवंबर के लिए वार्निंग है। और यहाँ पर कहा जा रहा है लोकलाइज फ्लडिंग ऑफ रोड, सड़कों पर पानी भर जाएगा, जगह जगह जल जमाव होगा। इस तरीके की स्थिति कई इलाकों में हो सकती है और कई जगहों पर, चूंकि यहाँ पर मुख्य शहर हैं, तमाम मुख्य शहर हैं जिनमें स्थिति खराब हो सकती है। तो इसके बारे में पूरी चेतावनी दी गई है। अब चलिए हम ग्राफिक्स दिखाते हैं क्या क्या डिप्रेशन कहाँ पर मौजूद है। उसको अगर आप देखें तो डिप्रेशन की मौजूदगी यहाँ पर बताई जा रही है, आप देख सकते हैं ये। और डिप्रेशन कोई ऐसा एक पिन पॉइंट सिस्टम नहीं होता है, एक बड़ा सिस्टम होता है जो धीरे धीरे अंदर जा रहा है। लिहाजा एक ये बड़ा गोला है, आप देखिए बड़ा गोला है और ये अंदर चलता चला जा रहा है। और यहाँ पर एक्टिविटी जो अलग अलग आप मैप देख रहे हैं इसमें व्हाइट रेड और ये जो कलर देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है किन किन इलाकों में जबरदस्त एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी लगातार बढ़ती हुई, और यहाँ पर इसका मूवमेंट आप देखिए किस तरीके से डिप्रेशन बना। 18 तारीख को ये डिप्रेशन धीरे 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 बढ़ता हुआ
कैसे कैसे अंदर दाखिल हुआ है और कहाँ पे पौंडीचेरी या पुदुचेरी जिसको बोलते हैं और चेन्नई के बीच में, चेन्नई और पुदुचेरी के बीच में इसने समंदर तट को पार किया है और ये वेल्लोर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं वेल्लोर की तरफ जा रहा है और कांचीपुरम के पास से होता हुआ आगे दाखिल होगा। यानी एक बड़े इलाके में इसका असर रहेगा, एक बड़े इलाके में असर रहेगा। हम कह सकते हैं सेलम से लेकर चेन्नई और नेल्लौर के बीच में इसका ज़्यादा असर है और इसका जो इम्पैक्ट है, चूँकि बेंगलुरु पास में ही है, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहेगा। ये स्थिति लगातार बदलती हुई और इस वजह से यहाँ पर जो आज के लिए चेतावनी है, पूरे आंध्र प्रदेश के लिए चेतावनी है, तमिलनाडु के लिए चेतावनी है, साथ ही साथ इसमें कर्नाटक के लिए चेतावनी है और यहाँ पर रायलसीमा के लिए चेतावनी है और इसी तरीके से हम कह सकते हैं तेलंगाना में भी स्थिति रहेगी और जो हवाएं हैं वो घूम कर आगे जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक वेदर सिस्टम है अरब सागर में। इसकी वजह से महाराष्ट्र के साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है और कल के लिए अगर हम बात करें तो कल स्थिति हम कह सकते हैं बारिश में कमी आएगी, लेकिन दक्षिण भारत में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 21 तारीख की बात करते हैं तो 21 तारीख को आप देख सकते हैं बारिश में जबरदस्त कमी आ रही है। 22 तारीख को बारिश और कम हो जाएगी, 23 तारीख को और कम हो जाएगी। यहाँ पर जो स्थिति है उसमें लगातार बदलाव है और मौसम विभाग ने इसके बारे में पहले से ही चेतावनी दे दी थी। तमाम चीजें पहले से ही बताई जा चुकी थी। कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है जिसमें हम कह सकते हैं चेन्नई और पांडिचेरी के बीच के जो इलाके हैं, साथ ही साथ अगले 24 घंटे खास तौर पर साउथ इंटीरियर कर्नाटक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि क्या होने जा रहा है अगले कुछ दिनों में, तो उसकी बात करते हैं और उसके लिए हम नज़र डालते हैं न्यूमेरिकल मॉडल पर। न्यूमेरिकल मॉडल हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं और न्यूमेरिकल मॉडल में जो चीज़ें दिख रही हैं, अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, उसकी स्थिति यानी इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय की स्थिति किस तरीके से सिस्टम मूव करेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ जो एरो नज़र आ रहे हैं ये हवा की डायरेक्शन बताते हैं कि किस तरीके से नम हवाओं को लेकर ये जो हवाएं हैं वो हम कह सकते हैं कि मुख्य भूमि पर दाखिल हो रही हैं और यहाँ पर एक ये कम दबाव का क्षेत्र है अरब सागर में और ये जो डिप्रेशन है ये कमजोर होता चला जाएगा और लेकिन इसकी वजह से दक्षिण भारत में भारी बारिश का सिलसिला है और ये जो कम दबाव का क्षेत्र है और ये डिप्रेशन है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, एक तरीके से इंटरेक्शन नहीं मतलब इन दोनों के वजह से जो चीजें बन रही हैं उसमें हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट के साथ साथ यहाँ पर जो गुजरात के इलाके हैं वहां पर भी बारिश होने की संभावना है और इसका असर कहीं ना कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश तक देखा जाएगा। और एक और बड़ी चीज है यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है लद्दाख में जिसका असर उत्तर भारत के इलाकों पर दिखेगा। चलिए 20 तारीख की बात कर लेते हैं और अगले 24 घंटे की एक तरीके से यहाँ पर बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन जो वेस्टर्न घाट है और खास तौर पर मुंबई से लेकर गोवा के बीच का इलाका है वहाँ कई जगहों पर अच्छी बारिश देखी जाएगी। आंध्र प्रदेश के इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा और यहाँ पर मध्य प्रदेश का वो इलाका जो राजस्थान से लगा हुआ है वहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और ये बारिश का सिलसिला हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश तक जाएगा। यानी एक बड़े इलाके में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के इलाकों में सीधा सीधा वेस्टर्लीज प्रिवेल करेंगी, जबरदस्त तरीके से हवाएं रहेंगी जिसकी वजह से ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़े इलाके में जिसमें महाराष्ट्र के साथ साथ हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसी के साथ में तेलंगाना और तेलंगाना के साथ में यहाँ कर्नाटक, गोवा और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तो तमिलनाडु के इलाकों में बारिश रह रहकर तेजी पकड़ी रहेगी। यानी जोरदार बारिश का सिलसिला 21 तारीख को भी जारी रहेगा। 22 को देखिए, 22 को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के साथ साथ मुंबई और आसपास के इलाकों में, रत्नागिरी में और गोवा के इलाकों में, कर्नाटक का जो कोस्टल इलाका है बेंगलुरु में और साथ ही साथ तमिलनाडु के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। विदर्भ की बात करें तो विदर्भ के इलाकों में भी बारिश का दौर रहेगा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर रहेगा, आंध्र प्रदेश में बारिश का दौर रहेगा और उत्तर भारत में आप देखिए ठंड जो है जबरदस्त तरीके से प्रिवेल करेगी। यानी तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। 23 तारीख की बात करते हैं। 23 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई और आसपास के इलाकों में, खास तौर पर मराठवाड़ा और कोंकण के इलाकों में बारिश तेज हो जाएगी और कर्नाटक के साथ साथ केरल के इलाकों में भी बारिश हल्की रहेगी। लेकिन अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ मध्यम दर्जे की बारिश। लेकिन उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में कई जगहों पर भारी बारिश देखी जाएगी, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश रहेगी। लेकिन उत्तर भारत में पूरी तरीके से यानी राजस्थान,
मध्य प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ ठंड जबरदस्त तरीके से प्रचंड हो जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, 24 तारीख को देखिए, 24 तारीख से दक्षिण भारत में भी बारिश में कमी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उत्तर भारत में जो हवाओं की डायरेक्शन है वो नॉर्दर्न कंपोनेंट आ जाएगा, नॉर्दर्ली कंपोनेंट आ जाएगा, उसकी वजह से ठंड बढ़ जाएगी। यानी 24 से ठंड बढ़ने का सिलसिला और प्रचंड हो जाएगा। चलिए 25 तारीख की बात करते हैं। 25 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊपर बर्फबारी देगा, लेकिन उत्तर भारत में हवाएं स्ट्रांग रहेंगी। महाराष्ट्र में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। तमिलनाडु में बारिश तेज हो जाएगी, केरल में भी बारिश तेज रहेगी। और यहाँ पर फिर 26 तारीख की बात कर लेते हैं। 26 तारीख से बारिश में और ज़्यादा कमी आ जाएगी, लेकिन तमिलनाडु का कोस्टल इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मुंबई में भी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लद्दाख के ऊपर देखा जाएगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी बर्फबारी हिमालय में नहीं है अभी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और फिर यहाँ पर 28 तारीख की बात कर लेते हैं। 28 तारीख को आप देख सकते हैं कि राजस्थान के ऊपर अलग तरीके की हवाएं चलेंगी, मध्य प्रदेश के ऊपर अलग तरीके की हवाएं चलेंगी। इसकी वजह से मौसम में तब्दीली देखी जाएगी, लेकिन दक्षिण भारत में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हिमालय में अगले 10 दिनों में कोई भारी बर्फबारी की संभावना नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में रह रहकर झमाझम बारिश चालू रहेगी। साथ ही साथ मुंबई की अगर हम बात करें, गोवा की बात करें तो वहां पर भी जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जाएगी। महाराष्ट्र में खास तौर पर मराठवाड़ा और कोंकण के इलाकों के साथ साथ गुजरात के इलाके में भी बारिश रहेगी। और अगले 2-3 दिनों की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की होने की संभावना है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।